जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रामनवमी आज है कि कल है, उसके बारे में दुविधा है। तो जिन्होंने आज रामनवमी साजरा करी है उनको आज, और जो कल करेंगे उनके लिए कल। राम जी के आशीर्वाद हम सब पर बने रहें, ऐसी प्रभु श्री राम से प्रार्थना।
हम इस श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मास्त्वमानिताद्या नियमायमाद्यः श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्तिरसन्निवृत्तिः। अमानित्वम वगैरह बात हमने करी, यम नियम की बात करी, श्रद्धा भक्ति मुमुक्षुता और देवी संपत्ति और असत का त्याग, ये सब मिश्र यानी रज और तम से मिले हुए सत्वगुण के धर्म है। अभी हम सत्वगुण की बात कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा था उसमें 75% तम और रज थे, 25% सत्व था। अभी यहाँ मिश्र में पहला प्रकार जो था मलिन सत्व था, जिसमें 25% सत्व था, बाकी 75% रज और तम थे। अभी यहाँ मिश्र में 50-50 है, 50 सत्व है और रज और तम मिलकर 50 है। कुछ भी 25-25 और वॉटेवर, कोई भी प्रोपोर्शन में, यानी ये एक खाली समझदारी के लिए है। लेकिन बेसिकली हम बात कर रहे हैं मिश्र सत्व की। मिश्र सत्व में हम मुमुक्षुता की बात कर रहे थे। जब भी मलिन में से मिश्र में हम जाते हैं तो हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बदलती हैं। द प्रायोरिटीज ऑफ आवर लाइफ दे चेंज। मलिन सत्व में धर्म, अर्थ और काम की प्रधानता होती है। हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मलिन सत्व में धर्म, अर्थ और काम की प्रधानता होती है। मिश्र सत्व में मोक्ष की ओर ध्यान जाता है और बाकी के 3 जो हैं वह मोक्ष प्राप्त करने के दिशा में ले जाने के लिए उसका उपयोग हम करते हैं। तो मिश्र सत्व में जब भी हमारे पास पसंदगी करने की बारी आती है कि मैं मोक्ष को चुनूं या तो ये धर्म, अर्थ, काम को चुनूं, तो हम मोक्ष को चुनेंगे। तो ये जो मोक्ष के चुनने की जो मानसिक स्थिति है, इसको हम मुमुक्षुता कहते हैं। मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, मोक्ष की अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन अभी हमें पता चल गया है कि धर्म, अर्थ, काम से बात नहीं चलेगी, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम से जीवन मरण के फेरे चलते रहेंगे और उसमें से यदि हमें छूटना है तो मोक्ष के लिए हमें प्रयत्नशील होना पड़ेगा। यानी चौथा जो पुरुषार्थ है मोक्ष का, मोक्ष पुरुषार्थ की ओर हमें दृष्टि करनी पड़ेगी। और यह जो मानसिकता है इसको मुमुक्षुता कहते हैं। बट ये मोक्ष नहीं है, यानी दिस इज डिजायर फॉर मोक्ष। इसके बाद शुद्ध सत्व की भी बात आएगी। शुद्ध सत्व में मोक्ष की अनुभूति होती है। मिश्र सत्व में मुमुक्षुता है और मलिन सत्व में मोक्ष के बारे में कुछ जानने की इच्छा भी नहीं है, दरकार भी नहीं है। यानी मलिन सत्व में जो लोग हैं वह स्वभाव से अच्छे होते हैं, लेकिन रजो और तमोगुण से ग्रस्त होते हैं। तो इसलिए वो सोचते हैं कि मोक्ष क्या है, छोड़ो नहीं यार, खाओ पियो और मजा करो।
अच्छे पैसे कमाओ, अच्छा खाना पीना खाओ, मस्ती से जियो, और क्योंकि उनमें 25% सत्व का हिस्सा पड़ा है, तो सत्व की वजह से, मलिन सत्व की बात कर रहे हैं हम, तो उनके मन में शायद एक इच्छा हो सकती है कि चलो भाई हम समाज की सेवा करें, क्योंकि समाज की सेवा करना यह भले ही सद्गुण है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो हमारा चतुर्विध पुरुषार्थ है उसमें समाज सेवा को यदि क्लासीफाई करना है तो वह धर्म में क्लासीफाई होगा। अर्थ तो नहीं उसमें से हम अर्थ तो कमा नहीं सकते, कामना भी नहीं उसमें, कुछ सेवा करनी है तो अच्छा है, सद्गुण है, लेकिन वो धर्म है। लेकिन वो मोक्ष की ओर नहीं ले जाता है, इट डजंट गिव अस मोक्ष, मोक्ष से कम ही है। तो यदि हम निष्काम भाव से समाज की सेवा करें और सोचें कि भाई इससे चित्त शुद्धि होगी और मोक्ष की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इस भाव को भी मुमुक्षुता कह सकते हैं। लेकिन यह धर्म है। हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, बहुत सिंसियरली मानते हैं कि ये वेदांत, भगवत गीता, ये सब उसमें ये छोड़ो वो छोड़ो, सब बेकार है, फिर ये माया है, ये सत्य है, ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, वो सब बहुत क्लिष्ट है, हमें कुछ उसमें झमेले में पड़ना नहीं है, हम तो मात्र लोगों की सेवा करेंगे, दीन दुखिया की सेवा करेंगे और उनका आशीर्वाद हम लेंगे, वो हमारे जीवन का ध्येय है। तो समाज सेवा में जुटे रहते हैं, हॉस्पिटल में जाएंगे, दर्दियों का ख्याल करेंगे, कहीं गरीब लोग हैं तो उनकी सेवा करेंगे, और सेवा परमो धर्म, और उनका वेदांत के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और यदि उनके साथ यदि आप चर्चा भी करेंगे तो क्या बोलेंगे मालूम है? देखो, हम तो भाई लोगों की सेवा करते हैं, परमार्थ करते हैं, तुम जो मोक्ष के बारे में बात करते हो वो तो अपने लिए बात करते हो, तो स्वार्थ वृत्ति हो गई, इसमें परमार्थ कहाँ आया? आपको तो मोक्ष प्राप्त करके छूट जाना है, यू वांट टू जस्ट लिबरेट योरसेल्फ, आपको अपने आप को मुक्त करना है, तो ये तो सेल्फिश बात हो गई। तो आप तो स्वार्थपरायण है, हम तो परमार्थ करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो हु इज बेटर? तो वो क्या कहते हैं, भाई तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम क्या करते हो, संसार से अपने आप को खींच लो सभी जगह से और आत्मा तत्व में ध्यान कर लो, मग्न हो जाओ, और आत्मा के से बिजी दूसरे किसी के बारे में सोचो ही मत। यहाँ एक बात समझने जैसी है कि ये जो मोक्ष की जो यहाँ बात हो रही है, इसमें संसार में से कुछ कुछ चीज़ों से हमें अपने आप को हटा लेना है, ताकि हम अपने आप को बड़े पैमाने पर संसार के लिए समर्पित कर सकें। मोक्ष ये संकुचितता नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, मोक्ष एक्सपांशन है। मोक्ष का जो भाव है उसमें संकुचित भाव है कि नहीं मैं खाली मात्रा मेरा कल्याण करूं, उसमें जगत कल्याण की भावना है, लेकिन पहले मेरा लगाव जो संसार के साथ है, कुटुंबियों के साथ है, धन के साथ है, मेरा मेरा और मैं मेरा अहंकार ममकार जो है, उसमें से मैं थोड़ा मुक्त हो जाऊं
ताकि वो मुझे फुर्सत जो मिले उससे मैं जगत की सेवा में अपने आप को अर्पित कर सकूं। यानी कुछ छोड़कर ज़्यादा पाने की, या ज़्यादा पाने की नहीं, ज़्यादा में फैलने की हमारी जो मानसिक वृत्ति है, इसको मुमुक्षुता कहते हैं। एक इसका ज्वलंत उदाहरण यदि आपको मैं देना चाहूँ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अर्थ छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, सांसारिक धर्म भी छोड़ दिया, बराबर, अपने आप को सभी जगह से खींच लिया और एक पॉइंट मिशन लेकर निकले हैं कि भाई मुझे देश की सेवा करनी है। लेकिन उसमें भी एक कुटुंब से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और अभी कहते हैं कि 140 करोड़ की जो जनता है ये सब मेरा परिवार है। यानी एक छोटे में से अपने आप को निकालकर बड़े को समर्पित करने की जो प्रक्रिया है, यह एक्सपांशन है, एक कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ये मलिन सत्व मिश्र सत्व में ये मुमुक्षुता की भावना आती है, दैवी संपत्ति आती है, जिसके बारे में हमने बात करी थी। और इसमें श्लोक में जो लास्ट बात करी है असन्वृत्ति, असन्निवृत्ति, सॉरी, असत यानी मिथ्या, मिथ्या प्रपंच जो सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगत जो है असत है, ब्रह्म सत्य है, तो असत जो है वो मिथ्या प्रपंच है, यानी जो जगत है उसमें से निवृत्ति, यानी ये जो मिथ्या है वहाँ से नज़र हटाना, वहाँ से अपने आप वहाँ से खींच लेना, क्योंकि वो अनित्य पुरुषार्थ है। असत से जो भी कुछ मिलने वाला है वो सीमित है, लिमिटेड है। और इसलिए अभी जो हमने बात करी थी समाज सेवा वगैरह की, वह भी ये असत प्रवृत्ति में ही आएगा, क्योंकि वो भी धर्म है, उससे पुण्य मिलेगा, उससे कीर्ति मिलेगी, और ये सब टेम्पररी है, पेरिशेबल है, नाश होने वाला है कभी न कभी उसका। तो वो एक प्रकार की जंजीर ही है, लेकिन सोने की है। मुझे खुशी मिलती है लोगों की सेवा करने से, वैसे नो आई एम वेरी हैप्पी। जब मैं गरीब और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के चेहरे के ऊपर जब भी मैं स्मित देखता हूँ मेरे कुछ कार्य से, तो उनका स्मित जो है मुझे आनंद देता है। लेकिन जिस दिन वो नहीं कर सकेंगे उस दिन उनको आनंद नहीं मिलेगा। आनंद उनको कब मिलता है? जब वो सेवा करते हैं तभी। मान लो कि उनकी शारीरिक परिस्थिति ऐसी हो गई कि अभी सेवा में जुट नहीं सकते, कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बेड रिडन हो गए, पथारीवश हो गया, तो फिर मन में वो ग्लानि होगी, अरे रे 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 मैं ये करता था, वो करता था, अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, किसी की खबर भी नहीं पूछ सकता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो खुशी मिलती थी वो भी क्योंकि उसका कारण चला गया, तो अभी वो खुशी भी लुप्त हो गई, यानी कि इट इज टेम्पररी। मोक्ष में हम जगत की सेवा करते हैं, लेकिन हमारी खुशी इस सेवा से नहीं, ये हमारी खुशी अंदर से प्रकट होती है। और क्योंकि हमारी खुशी अंदर से प्रकट होती है, इसलिए क्योंकि हम खुश हैं, हम दूसरों को खुशी बांट सकते हैं। जो अपने पास है वो किसी को दे सकते हैं। पहली वाली में क्या है? उधार लेकर आप दे रहे हैं, बांट रहे हैं। यहाँ अपने पास जो खुशी है, अंदर की खुशी, आत्मानंद जो है, उसको आप बांट रहे हैं। तो जब तक मेरे में शक्ति है,
परमात्मा ने शक्ति प्रदान की है तब तक ये सारे कार्य हम करते रहेंगे, लेकिन खुशी अंदर से मिलती है। तो धर्म में व्यक्ति को समाज सेवा करके आनंद मिलता है। मोक्ष में व्यक्ति स्वयं आनंदित है और वो आनंद को बांटता है। तो धर्म भी बाय डेफिनेशन अर्थ और काम की तरह मिथ्या में आएगा। याद रहे, हम वेदांत के क्लास में बैठे हैं, धर्म के अनुष्ठान में नहीं। तो सत्य क्या है? तो ये जो तीन पुरुषार्थ जो हमने देखे, धर्म, अर्थ और काम, ये अनित्य है, असत्य है, मिथ्या है, और सत्य मात्र ब्रह्म है, अध्यात्म है। यानी मोक्ष, यानी गोइंग बियॉन्ड धर्म, अधर्म के भी ऊपर, धर्म के भी ऊपर, जब हम उसको भी लांघेंगे तभी मोक्ष की अनुभूति होगी। और इसलिए भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है, सर्वधर्मान अपि परित्यज्य मामेकम शरणम मम, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो धर्म को भी हमें बंधन नहीं बनाना चाहिए। धर्म को बंधन नहीं बनाना चाहिए, बराबर है। तो हम तो अभी रिचुअल्स में फंसे हैं धर्म के नाम पर। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना, वो कर लिया। यानी जो समय हमें अध्यात्म के श्रवण मनन चिंतन में देना चाहिए, वो समय हम रिचुअल में गवा रहे हैं। एक्सेसिव टाइम की बात में कर रहा हूँ। धर्म जो हम करते हैं, जो हमारा नित्य क्रम में जो है, वो बिल्कुल उससे बना रहना है। लेकिन कभी कभी एक क्या बोलते हैं, उफाम आता है, दूधનો ઉભરો આવે એમ પેલું થાય। तो सॉरी अगेन आई एम सेइंग, हम अध्यात्म के क्लास में बैठे हैं और मोक्ष की बात कर रहे हैं। मोक्ष में ज्ञान ही आवश्यक है, बराबर। यानी ज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तीन ही चीज़ की ज़रूरत है। तो इसमें जितना भी ज़्यादा टाइम आप दे सको उतना आप अपनी मुमुक्षुता को पुष्टि दे रहे हो। तो इसमें कोई भी धार्मिक गतिविधियां जो है वह सोने की जंजीर है। क्लास ये विषय आने से पहले ये बात नवनीत भाई की समझ में आ गई। तो सोने की जंजीर को छोड़ के चले गए, चलो अभी मोक्ष पुरुषार्थ ही करेंगे। एनीवे, दूसरा, ये जो तथाकथित धार्मिक व्यक्ति है वह जगत में कहीं भी अधर्म देखता है तो उसको दुख होता है, उसको ग्लानि होती है। मुझे ये सब देखते हुए तकलीफ होती है। अब अभी हम बात कर रहे थे ना हमारा वर्क शुरू होने से पहले कि भाई ये जो लड़ाई वगैरह चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो ये सब सुनते हुए हम ये तो पूरी अधार्मिक प्रवृत्ति हो रही है ना। तो इसके बारे में सुनते हुए हमारे सबके मन में ग्लानि हो रही है कि भाई कभी ख़त्म होगा, और ये कैसा ये कर रहा है, ट्रंप ऐसा कर रहा है, ईरान वाला ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो हम सब
धार्मिक हैं इसलिए हमारे मन में ग्लानि होती है, और ये भी एक प्रकार का बंधन है। तो ये सब बंधन है, तो मुक्ति क्या है? मैं धर्म का पालन करता हूँ, धर्म का अनुसरण करता हूँ, लेकिन जगत में जो व्याप्त अधर्म है उससे मुझे ग्लानि नहीं होती। यदि मेरे में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उस अधर्म को मिटाने की कोशिश करूँगा। लेकिन જ્યાં આપણે પૂગી ન શકીએ ત્યાં કારણ વગરનું બેઠા બેઠા દુઃખી થઈને શું फायदो? जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, अधार्मिक है, मालूम है, लेकिन यदि आप कुछ कर सको तो ज़रूर करो। दैट इज़ अवर ड्यूटी, हमारा फ़र्ज़ है। हमारे समाज में कहीं, अपनी सोसाइटी में, आजू बाजू में कहीं भी अत्याचार अनाचार होता है और हमारे नज़र में आता है, दृष्टिगोचर होता है, तो उसको बंद करने में, मिटाने में हम हमारी समय, शक्ति, सामर्थ्य का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे सामर्थ्य की बाहर ही है, और फिर उसको देखते हुए हमारे भाई हम तो बहुत धार्मिक है लेकिन हम तो बहुत दुख होता है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई क्या करोगे तुम? तो यह जो अटैचमेंट है, यह शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं असत प्रवृत्ति है, और ऐसे धर्म से बाहर जाना ये असत निवृत्ति है। ये शुद्ध सत्व नहीं है। तो ये सब मिश्र सत्व के लक्षण हैं। तो मिश्र सत्व का जो श्लोक है उसके ऊपर दोबारा एक बार दृष्टिपात कर लें, आगे बढ़ें। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मास्त्वमान्निताद्या नियमायमाद्याः श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्ति ही असन्निवृत्ति ही। इसके बारे में हमने चर्चा करी आज, मुमुक्षुता के बारे में, और असत निवृत्ति, असन निवृत्ति के बारे में। जो असत है उससे हमें निवृत्त होना है। तो यह हुआ मिश्र सत्व। तो विशुद्ध या तो विशुद्ध सत्व क्या है, अगले श्लोक में शंकराचार्य जी हमें कहेंगे। विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादः स्वात्मानुभूति परमा प्रशांतिः तृप्ति प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा यया सदानंदरसं समृच्छति। विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादः स्वात्मानुभूति परमा प्रशांतिः तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा यया सदानंदरसं समृच्छति। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म है जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। सो मलिन सत्व की बात हुई, मिश्र सत्व की बात हुई, विशुद्ध सत्व की बात कर रहे हैं, जिसको यहाँ विशुद्ध सत्व कहा है शंकराचार्य जी ने। शुद्ध बोलो या तो विशुद्ध बोलो, एक ही उसका अर्थ है। विशुद्ध सत्व के गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहला प्रसाद। प्रसाद यानी मंदिर में मिलने वाला पेड़ा, बर्फी, शक्करदालिया वगैरह 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 वगैरह, हमारे
तमिलियन वड़ाई, कड़लई, चुंडाल, वो प्रसाद की बात हम नहीं कर रहे हैं। तमिल में एक बात इसलिए आ रही है याद है, तमिल में सादम यानी भोजन, तो प्रसादम यानी प्रकर्षणेन सादम, जो अच्छी तरह से किया गया जो भोजन है वो प्रसाद है। तो यहाँ जो प्रसाद है उसका तमिल सादम के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये शब्द जो आया है सादह, ये सत प्रसिद्धति रूट में से आया है, जो सत का हमें अनुभव कराता है, यानी जो हमारे मन को शांत करता है, ट्रैंक्विल करता है। यानी प्रसाद यानी ट्रैंक्विल माइंड, ट्रैंक्विलिटी, शांति। लंबे अरसे तक मन में रहने वाली शांति का भाव, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे एंड्यूरिंग पीस, प्रसाद। तो मंदिर में से मिलने वाले प्रसाद को भी हम प्रसाद क्यों कहते हैं? Why the terminology is coined? मंदिर में से जो प्रसाद मिलता है वह प्रसाद हम किसी भी प्रकार के प्रतिकार के बिना, सोच के बिना सीधा सीधा हम ग्रहण करते हैं। हमें दूसरों से कुछ भी मिलेगा, किसी ने आपको आके बटाटा वड़ा दे दिया तो आप सोचेंगे कि और एक देता था तो अच्छा रहता था, बहुत टेस्टी था, अभी एक ही दिया उसने, दो तीन दे के जाता था तो कितना अच्छा रहता था। लेकिन मंदिर में से जब भी थोड़ा सा भी प्रसाद, एक अंजलि भर प्रसाद भी मिलता है तो उससे हमें तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, और इसमें कोई दूसरा कोई ख्याल नहीं आता है। वी फील हैप्पी, वी फील कंटेंटेड, देयर इज नो रेजिस्टेंस, कोई उसमें से अपेक्षा नहीं है। और मन में से जब भी ये रेजिस्टेंस या तो क्रिटिसिज्म, आलोचना निकल जाती है तो तभी मन में किसी भी प्रकार की फरियाद, कंप्लेन नहीं रहती है, यानी वो ग्रम्बलिंग, मर्मरिंग वगैरह जो कुछ नहीं है, यानी मन शांत होता है, ट्रैंक्विल होता है। और इसलिए मंदिर से हमें जो प्रसाद प्राप्त होता है उससे हमें शांति मिलती है, क्योंकि हमारा मन शांत होता है, इसलिए उसको प्रसाद कहा गया है। यानी मंदिर से मिलने वाला प्रसाद खाने की ही चीज़ है, लेकिन वो खाने वाले प्रसाद, वो अर्थ जो है वो गौण है। मुख्य अर्थ प्रसाद का यहाँ ये है कि जो हमारे मन को परमानेंट एंड्यूरिंग ट्रैंक्विलिटी, पीस दे सके, प्रसन्नता दे सके। विशुद्ध सत्वस्य गुणाः प्रसादः। विशुद्ध सत्वों के गुणों में नंबर 1 इज प्रसाद, नंबर 2 इज स्वात्मानुभूति, स्वात्मा मीन्स अपनी आत्मा, यानी हमारा अपना स्वरूप, जिसके बारे में आगे चर्चा होने वाली है। अभी तो यहाँ क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं अनात्मा की, और इसमें स्वात्मानुभूति शंकराचार्य जी लेकर आए हैं।
यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से भी बियॉन्ड, व्यतिरिक्त आएगा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर व्यतिरिक्त, अवस्थात्रय साक्षी, पंचकोश विलक्षण, सच्चिदानंद स्वरूप, ये हमने तत्वबोध में भी देखा था। वह आत्म तत्व जिसको हम यहाँ स्व आत्मा कहा गया है, अपना सही स्वरूप, उसकी अनुभूति, वह स्वानुभूति, स्वात्मानुभूति, यानी फौरन तुरंत हमें उसकी प्रतीति होती है। और हमारे कमेंटेटर ने इसका अंग्रेजी में व्युत्पत्ति अच्छी करी है, मुझे अच्छी लगी, आपके सामने रखता हूं। इट गिव्स यू immediate knowledge about self. स्वात्मानुभूति यानी immediate knowledge about self. अभी इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो उसका जो अर्थ है वो अर्थ निकल जाएगा, इसलिए आई विल टॉक अबाउट दिस इन इंग्लिश ओनली। इमीडिएटली शब्द का अर्थ ये होता है अभी का अभी, प्रेजेंटली, क्विकली, यानी बीच में कोई समय का गैप नहीं होगा, अभी का भी जो मिलने वाला है वो इमीडिएट है। यहां उन्होंने इसको, ये शब्द को थोड़ा ट्विस्ट किया। इमीडिएट शब्द का उन्होंने अर्थ ऐसा किया, नॉन मीडिएट, यानी इसके बीच में कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मिडल मैन इज रिक्वायर्ड, कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे ही आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे आत्म तत्व को जानने के लिए दूसरे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व क्या है? हम खुद हैं। यानी यह जो शुद्ध चैतन्य है वह प्रकट होता है, उससे ही सब कुछ मालूम पड़ता है। इट इज़ लाइक द टॉर्च लाइट जो हमें सब कुछ दिखाती है। लेकिन उससे जानने के लिए हमें दूसरे माध्यम की ज़रूरत नहीं है। यदि आत्म तत्व को जानने के लिए दूसरे माध्यम की ज़रूरत पड़ती थी तो दूसरे माध्यम को जानने के लिए और एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती थी, और फिर तो एक कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता था। तो क्योंकि कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इमीडिएट, इम यानी नहीं, मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात। लेकिन ये तात्कालिक वाला अर्थ यहाँ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वानुभूति के लिए, स्वात्मानुभूति के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। किसी आप कमरे में बैठे हैं और लाइट चली जाए और घना अंधेरा हो गया, बराबर? अपने आप को पहचानने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत है। डू यू नीड टू स्विच ऑन द लाइट टू नो योर सेल्फ? नहीं, आप जहाँ बैठे, छगनलाल जहाँ बैठे वहाँ बैठे, छगनलाल को मालूम है मैं छगनलाल यहाँ बैठा हूँ। मगनलाल को देखने के लिए छगनलाल को लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अपने आप को देखने के लिए ना तो छगनलाल को लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो मगनलाल को ज़रूरत पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्म तत्व जो है वह अपने आप प्रकाशित होता है। किसी भी इंद्रियों की ज़रूरत नहीं है इसको भापने के लिए, इसको जानने के लिए। किसी फिलोसोफर ने कहा था कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उसका अर्थ ये हुआ
यदि उसके मन में कोई विचार नहीं आया तो मिट गया. If you say that because I think I am, so if you don't think, you are not there. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. Even if you don't think, you are still there. So आत्म तत्व है, वह सदा के लिए है, परमानेंट है. स्वात्मानुभूति यानी अपने आप की पहचान, यह अपरोक्ष ज्ञान है. बाकी सब जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, यानी कि दूसरे माध्यम से मिला हुआ ज्ञान है. हालांकि आत्मतत्व का जो ज्ञान है वो अपरोक्ष ज्ञान है, उसके लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अपरोक्ष अनुभूति है. शंकराचार्य जी का ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति. स्वामी तद्रूपानंद जी बहुत समय पहले विले पार्ले भाईदास में उनके प्रवचन अपरोक्षानुभूति के लंबे अरसे तक चले थे, जिसमें यहाँ बैठे उनमें से कई हमारे साध्य वहाँ जाते थे. तो ये अपरोक्षानुभूति यानी किसी भी माध्यम के सिवा अपने आप की पहचान जो होना, यानी कि मैं स्वयं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये हमारा मन में जो भाव आता है, यानी मैं ही उसका अनुभव करने वाला हूँ, मुझे इस अनुभव दूसरा कोई नहीं करा सकता. ये विशुद्ध सत्व के लक्षण हैं. विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसाद स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति. ये जब भी आत्मानंद हमें प्राप्त होता है तभी हमें परम शांति मिलती है. यू फील एब्सोल्युटली कंटेंटेड एंड ट्रैंक्विल. इस शांति के भाव के साथ हम आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ थोड़ा आज क्लिष्ट भी हो गया है दोनों को समझने में भी. तो आज ये क्लास वेलो छुट्टी जैसे प्रार्थना करते हैं. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति शांति शांति. सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं. अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ. जय श्री कृष्ण. आज जानबूझकर रामनवमी के ऊपर कोई बात नहीं करी है, क्योंकि हम सब काफ़ी इससे वी आर वेल इन्फॉर्म्ड. अभी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन इतना कुछ हो रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो अभी इसमें कोई ज़्यादा ऐड करने की अपनी गुंजाइश नहीं है. जय श्री कृष्ण.